यदि आप वाकई में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो ये बातें आपका जीवन बदल देगी। लेकिन तब जब आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर कुछ बदलने लायक है, लेकिन तब जब आप उन चीज़ों को वाकई में बदलो जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों से सालों से सोच रहे हैं। सिर्फ तब जब नए साल के आने का इंतज़ार नहीं करोगे, उस चीज़ को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतज़ार करते हो ना कि कोई और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा? आखिर कब तक अपने पैरों तले अपने जीवन को दबाए चले जाओगे? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद पढ़ाई ना करने का बहाना बनाया, और आप कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप कहीं और होते। याद रखना, मूर्ख की लिस्ट में हमेशा समस्याएं होती हैं और समझदार की लिस्ट में उन समस्याओं का हल। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ अपने जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल के तो देखो उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर तक नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं, और जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं है जब वो ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों की तरफ देखो जिनके पास पैर ही नहीं है, आंखें नहीं हैं, हाथ नहीं हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हो। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि तकलीफ होती है ना। आपको सिर्फ तकलीफ से ही तकलीफ है और आप बिना किसी तकलीफ के आगे बढ़ना चाहते हो। अरे चाहते तो स्टीव जॉब भी बहाना बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और के गोद में दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़े। चाहते तो वो भी बहाना बना सकते थे। जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया था और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया था, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया, जबकि उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई। अगर वो चाहते तो कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं नहीं काम कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% ध्यान दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन जीतता वही है जो उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आपकी जीत तय है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठ जाने वाले को दुनिया कभी सम्मान नहीं करती। वो कभी भी दुनिया में जीतते नहीं हैं, वो कभी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़कर हार जाए। आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाएं कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है, और आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हो और 1-2 हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं, आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए? क्या यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होते तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता है? लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। जीवन में असली सच यही है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके लिए सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा कहेंगे, भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जीवन में रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत से डर का सामना करेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपने क्लास में आगे बैठने वालों बच्चों के साथ नहीं बैठता था, हमेशा पीछे बैठने वालों में से ही था। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होती है, आज जो आगे बैठने वाले बच्चे थे, आज वो सभी के सभी मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसीलिए आप यह मत सोचिए कि आप आगे हैं या पीछे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। आप सिर्फ यह देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी, कितनी दृढ़ता और कितनी मेहनत के साथ कर रहे हो।
सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आप एकांत में बैठिए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी वो चीज़ सही है और कौन सी गलत है। आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हो और किन चीज़ों को आप अपने जीवन से ख़त्म करना चाहते हो। तो देर मत लगाइए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।